हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल जॉब का अड्डा में। मैं हूं हर्ष और आपको बताने जा रहा हूं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जो प्राइवेट एग्ज़ाम हैं, जो प्राइवेट फॉर्म भरे जा रहे हैं बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के, उसे आप किस तरह से भर सकते हैं। तो ये है रानी दुर्गावती एमपी ऑनलाइन का ऑफिशियल साइट। इस साइट पे पहुंचने के लिए आपको नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करना होगा, या गूगल पे आप डाल के रानी दुर्गा RDVB एमपी ऑनलाइन लिख कर आप क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ जाकर आपको RDBB प्राइवेट फॉर्म भरने की लिंक आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करके भी सीधे इस साइट पे पहुंच सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने जबलपुर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर चुका हूँ और यूजी कोर्स सेलेक्ट कर लिए हैं और कोर्स बीए सेलेक्ट कर चुका हूँ। और ये मेरे सामने अभी इस समय पर बीए के जो कोर्स हैं उसकी लिंक सामने दी गई है। चूँकि थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखने की कोशिश कीजिए। इसमें जो ग्रुप दिए गए हैं, ये बीए सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए ग्रुप दिए गए हैं। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और संस्कृत, फिर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, सोशियोलॉजी। तो इनमें से कोई भी एक ग्रुप आप चूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एनरोलमेंट फॉर्म पे क्लिक करना होगा। तो ये जो बीए बीकॉम प्राइवेट वाले हैं उनके लिए एनरोलमेंट फॉर्म का ऑप्शन जो है वो क्लिक करने पर ये साइट खुलेगी। तो वहाँ से आप एक कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। हाँ, चूँकि आपका ये रानी दुर्गावती में प्रथम वर्ष है, इसलिए आपको पहले वहाँ पे एनरोल होना पड़ेगा। तो ये आपको पहले एनरोलमेंट फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसका चार्ज तकरीबन 375 रुपये है। उसके बाद आपको RDBB का प्राइवेट फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यहाँ हम एक सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं जो चॉइस का हो, यानी कि 3 सब्जेक्ट का जो ग्रुप है उनमें से एक सब्जेक्ट हमें चूज़ करना है। तो एनरोलमेंट फॉर्म में हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं और चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने नीचे दिया हुआ है प्राइवेट फॉर्म, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, प्राइवेट फॉर्म। उसके बाद हमें चूज़ करना है मीडियम। तो यहाँ हम चूज़ कर लेते हैं मीडियम। यहाँ पे हमने हिंदी मीडियम चूज़ कर लिया और यहाँ पे हम नाम डालेंगे। एक बार नाम इंग्लिश में डालना है और उसके नीचे हिंदी में ऑप्शन दिया गया है। तो हिंदी में नाम डालने के लिए आप या तो अगर आप यहाँ से हिंदी में आप मतलब टाइपिंग आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप गूगल में जाकर हिंदी टू इंग्लिश टाइपिंग पे क्लिक करके यहाँ से हिंदी टू इंग्लिश लिखेंगे और टाइपिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम हिंदी भी लिखेंगे और मतलब इंग्लिश में लिखेंगे और वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉपी करके उसको वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने उसको हिंदी में लिखने के लिए पेस्ट कर दिया। कई सिस्टम में और नॉर्मली आ जाता है, लेकिन कई में दिक्कत होती है। यहाँ से हमने डेट ऑफ बर्थ डाला और सेलेक्ट करके मतलब सीधा सा फॉर्म है, यहाँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हालांकि आप देख भी सकते हैं, उसको भर के आपको एनरोलमेंट फॉर्म मतलब इसको भरना है। उसके बाद जो एनरोलमेंट की रसीद मिलेगी उससे आप वो बीए बीकॉम जो भी है उसका प्राइवेट फॉर्म, उसके जो मेन पेज रहेगा इस RDBB एम्प्लॉय का, वहाँ से आप भर सकते हैं। बेसिक डिटेल डाली जा रही है यहाँ पे, मैरिड अनमैरिड कैटेगरी और सब कैटेगरी, इंडियन, अदर सिटीजन, रिलीजन। और यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है और 2 एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कि अभी आप वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस यानी जहाँ आपका मतलब कि घर है, जहाँ आपका जो आपका परमानेंट एड्रेस है। और दोनों सेम है तो आप उस पर क्लिक करके दोनों सेम पे क्लिक कर सकते हैं।
मैंने अगर मेरा का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग और परमानेंट दोनों सेम है तो मैंने उसे कॉपी कर दिया और यहाँ हम मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपनी मेल आईडी डाल देंगे। और यहाँ आपको नीचे जैसे अगर आप ग्रेजुएशन ले रहे हैं तो आपने अभी लेटेस्ट में क्या पास किया है, 12th, तो आप ट्वेल्थ डाल दीजिए। और यहाँ मतलब कि जो आपने पास किया है एमपी बोर्ड और कौन से सन में पास किया है, और यहाँ हमें उसको डालना है फ़ोटो और साइन। परसेंटेज डाल दिया यहाँ पे हमने। और हमको इसके साथ अटैच क्या क्या करना है, तो देखिए इसके साथ अटैच करना है हमें फ़ोटो तो अपलोड हो जाएगी। फ़ोटो को साइज़ पे विशेष ध्यान देना है हमें। और उसके नीचे उसके जो ऑप्शंस है उस पर मतलब माइग्रेशन वगैरह में क्लिक करके फिर आप उसको सबमिट। साइज़ पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। फ़ोटो का साइज़ मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए और 200 KB। और फ़ोटो में नाम और डेट और उसके नीचे साइन होना चाहिए। और अपलोड करने के बाद आपको कुछ मुख्य बिंदुओं पर क्लिक करके और उसे सबमिट कर देना है। मुख्य बिंदु मतलब कि जैसे कि 12th की मार्कशीट, एफिडेविट, कैफ सर्टिफिकेट, टीसी और कुल मिला के जितने भी मतलब पॉइंट है 4-5 पे आप क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। धन्यवाद।